हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पशु व्रत की पूरी विधि लेकर आए हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, लोग व्रत रखने में क्या क्या गलतियां करते हैं, दोस्तों हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए जानें पशु व्रत का महत्व और कहानी। पशु व्रत का प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में अत्यंत महत्व है। इसे विशेष रूप से गौ माता, बैल और अन्य पशुओं की सुरक्षा, उनके प्रति करुणा और उनकी सेवा के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से कृषक समुदाय में प्रचलित है, क्योंकि उनके जीवन और आजीविका में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी के अनुसार है, एक समय की बात है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया और पशुओं पर अत्याचार किया जाने लगा। भगवान विष्णु ने तब अवतार लेकर पशुओं की रक्षा के लिए उपाय बताए। उन्होंने भक्तों को पशु व्रत रखने का आदेश दिया, ताकि पशुओं के प्रति दया, करुणा और उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न हो। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग पशुओं की सेवा करें और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानें। पशु व्रत करने वाले लोग पशुओं के लिए विशेष पूजन, हवन और दान का आयोजन करते हैं। इससे मनुष्य एक जीवन में सुख और समृद्धि, मानसिक शांति आती है। पशु व्रत की विधि। पशु व्रत की विधि मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी की जाती है। व्रत का संकल्प, पूजन और दान। संकल्प है, व्रत का आरंभ सुबह जल्दी उठकर स्नान और ध्यान से करें। किसी पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु या शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मैं अमुक तिथि को पशु व्रत रखकर गौ माता और अन्य जीवों की सेवा हेतु यह व्रत कर रहा या रही हूँ, इस प्रकार का संकल्प लें। पशु पूजन। गौ माता और अन्य पशुओं को स्नान कराएं यदि संभव हो। उन्हें हल्दी, चंदन और फूलों से सजाएं। उनके लिए ताज़ा हरा चारा, गुड़ और पानी की व्यवस्था करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी बनाकर भगवान को अर्पित करें और पशुओं को भी थोड़ा सा चखा दें। तुलसी के पत्ते और चावल से भगवान को अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान की आरती करें और साथ में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम सभी को पशुओं के प्रति दया और करुणा का भाव प्रदान करें। दान और सेवा। व्रत के अंत में गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में दान करें। चारा, पशु चिकित्सा सेवाएं और अन्य सामग्री गौशाला को प्रदान करें। पशुओं की सेवा के लिए श्रम दान करें। व्रत करने में सामान्य गलतियाँ। पशु व्रत के दौरान लोग अक्सर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जो व्रत की पूर्णता और उद्देश्य को बाधित कर सकती है। ये गलतियाँ निम्न प्रकार से हो सकती हैं। सच्चे मन से संकल्प ना लेना। कई लोग व्रत को केवल औपचारिक मानकर रखते हैं। वे इसे हृदय से नहीं करते और पशुओं के प्रति करुणा का भाव नहीं जागृत करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है। पशुओं को अपमानित करना। कुछ लोग पशुओं को केवल पूजा के समय ही महत्व देते हैं और बाकी समय उन्हें दयनीय
स्थिति में रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति सतत करुणा और देखभाल रखना है। स्वच्छता का ध्यान न रखना। पशुओं की देखभाल में सफाई का विशेष महत्व है। अगर उनकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रत अधूरा माना जा सकता है। दान न करना। पशु व्रत के बाद दान करना अनिवार्य है। कई लोग इसे टाल देते हैं या केवल नाम मात्र का दान करते हैं। यह व्रत की पवित्रता को कम कर देता है। व्रत का प्रदर्शन करना। व्रत को दिखावे का माध्यम बनाना इसकी पवित्रता को नष्ट करना है। इसे गुप्त रूप से सच्चे मन और सेवा भावना से करना चाहिए। पशुओं के सही आहार न देना। पूजन के समय पशुओं को अस्वास्थ्यकर आहार देना या उनके आहार की उपेक्षा करना भी बड़ी गलती है। पशु व्रत के लाभ। पशु व्रत रखने से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अनेक लाभ होते हैं। धार्मिक लाभ। भगवान की कृपा प्राप्त होती है और पापों का भी नाश होता है। मानसिक शांति। दया और करुणा के भाव से मनुष्य के मन को शांति और संतोष प्राप्त होता है। सामाजिक संतुलन। पशु संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण और कृषि में संतुलन बना रहता है। आध्यात्मिक उन्नति। मनुष्य के भीतर विनम्रता और परोपकार की भावना बढ़ती है। पशु व्रत का संदेश। पशु व्रत हमें यह सिखाता है कि जीव मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पशु कल्याण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। सच्चे हृदय से इस व्रत का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। दोस्तों, यह कथा पशुओं के प्रति हिंसा करना नहीं सिखाता है। हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम।